तो आपका सब वो हो गया, सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन सब कुछ पूरा? नहीं, आपने माला मंगाया लेकिन पहनाया नहीं ना। माला नहीं पहनाई है इनको। चुनाव मतलब इधर की सही प्रेडिक्ट किया इन्होंने सारे चुनाव, उसके बाद तो अब तो अगले टास्क पे लग गए और हम भी लग गए। अब अगला टास्क क्या है? मोदी जी के शब्दों में अंग बंग और कलिंग हो गया पूरा, मतलब उड़ीसा, बंगाल और बिहार। आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में आपने देखा है क्या शान शौकत के साथ, शान शौकत नहीं कहना चाहिए मगर भव्यता के साथ एक ये दुनिया को बताया गया कि अब ये भाजपा की सरकार आ गई है यहाँ पे। बंगाल में ये आप कल परसों देखिएगा, परसों, और असम में आप देखिएगा 12 को, और उड़ीसा वाला चैप्टर पुराना है लेकिन बड़ी बात थी। अब पूरा ईस्टर्न बोर्ड भी भारत का जो है वहाँ आपको भाजपा की सरकार दिखती है। मुझे एक बात याद आ रही है कि इसी प्रोग्राम में इसी कुर्सी पर बैठकर कुछ हफ्तों पहले, बिहार की बात है बल्कि कुछ महीनों पहले, जब ये बिहार में हम इनको रोज कुरेदते थे क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, तो जैसे ये सीधा सीधा तो कभी नहीं बताते तो उस दिन भी इन्होंने कहा था थोड़ा सा घुमा फिरा के कि लगता है बिहार के लोग भाजपा का सीएम एक बार ट्राई करना चाहते हैं। आपको याद? एकदम 100% यार। बिहार के लोग भाजपा का मुख्यमंत्री एक बार ट्राई करना चाहते हैं। तो लोडेड बात थी, लेकिन मैं उसके बाद से जो देख रहा हूँ उसके बाद जो ये बिहार हुआ है, स्पेशली असम को भी छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट हुई है सरकार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश में बीजेपी की सरकारों को लेकर के एक आकर्षण है कि भाजपा की सरकार मुझे मिले, उसको और रिफाइन कर दें तो मोदी की सरकार मुझे एक बार मिले, हमारे प्रदेश में भी एक बार आए। आप सहमत हैं इस बात से? 100% मैं बंगाल के लिए भी बोला था कि लोगों का यही मानना था कि डबल इंजन की सरकार हो और जिससे कि बंगाल में कुछ न कुछ नया करें हम। तो लोगों की ये इच्छा थी कि बंगाल में आए, क्योंकि कोई सीएम चेहरा तो था नहीं, तो जो भी चुनाव हुआ वो तो मोदी के चेहरे पे ही हुआ। ठीक है। और मोदी का चेहरा इसलिए, और लोग क्यों चाह रहे थे कि भाई 50-60 सालों से वहां डबल इंजन की सरकार नहीं थी। ठीक है। और लोग चाहते थे कि भाई हमें इस बार केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे ले आए, जो इसका बेनिफिट हमको मिले। ठीक। अब ये डबल इंजन की सरकार या भाजपा या मोदी सरकार का स्वाद चखना है एक बार, ये अगर लोगों में है, इसका आकर्षण है, तो उसकी वजह क्या है? जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां क्या अलग हो रहा है जो और प्रदेशों में नहीं होता? क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश की बात आज करनी है, अंकलिक के बाद उत्तर प्रदेश, तो इससे राइम करता हुआ शब्द हमें नहीं मिला। अंग्रेजों के जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उत्तर प्रदेश को, तो खैर, हाँ सर, संयुक्त प्रांत कहते। तो संयुक्त प्रांत में भाजपा की 10 साल से सरकार है, 9.5 साल से सरकार है, तो वो स्वाद तो चख चुके हैं। वो क्या इसको दोबारा इसी फ्लेवर में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? एक टेम्पलेट, एक इस पे बात करेंगे इस धारा पे। दूसरा, एक हमारे यहाँ खासकर नॉर्थ में जहां बीजेपी है वहां तो ये कंफर्म्ड है, ऑपोजिशन का चुनाव का एक टेम्पलेट बन गया था। वो टेम्पलेट ये है कि एक सेट वोट मेरे पास है, खास तौर पर मुस्लिम वोट, और उसके बाद उसके पास कहीं एक लॉक्ड हिंदू वोट का एक सेक्शन है, किसी एक जाति का वोट है, और उसमें वो थोड़ा बहुत एडिशन अगर कर लेता है तो उसकी सरकार आ जाती है। ये टेम्पलेट हमारे यहाँ कई वर्षों तक कामयाबी के साथ चला, लेकिन मोदी सरकार ने, अब इस नई बीजेपी ने उस टेम्पलेट को तोड़ दिया है, अब वो काम नहीं करती टेम्पलेट। तो क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऑपोजिशन को सोचने की जरूरत है, खासतौर पर अखिलेश यादव जैसे नेताओं को, जिनका इम्तिहान अब आएगा? वो इस टेम्पलेट को फेल होते हुए बिहार में देख चुके हैं, इस टेम्पलेट को फेल होते हुए वो अभी उन्होंने बंगाल में भी देख लिया है। तो अखिलेश यादव क्या नया ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि अब वो सही बात है, ममता जी को भी ये लगता था 30% तो हम शुरू करते हैं, अखिलेश जी को भी लगता होगा कि हम भी 25% से शुरू करते हैं यूपी में, या 30% ही मान लें, लेकिन फिर वो आगे की 10% की जर्नी बड़ी कठिन है, वो आती नहीं है। तो वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सर, आप सहमत हैं इस बात से कि लोग जो हैं चाहते हैं कि हम केंद्र की मोदी सरकार के साथ अलाइन होकर चलें, प्रदेशों के लोग? नहीं, उससे भी ज़्यादा है लोगों में एस्पिरेशन बढ़ रहा है, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मोदी और बीजेपी के कारण बीजेपी की सरकार बन रही है वहाँ ये हो रहा है। और सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल कोई बात किसी से छिपती नहीं, 2 मिनट में सबको पता चल जाता है। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो, सब दिखाई देता है। तो इसलिए जो है, ऐसा नहीं है कि पार्टी प्रचार करेगी तब पता चलेगा, विपक्ष कहेगा कि ऐसा नहीं है, लोग मान लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो खाली प्रचार है।